दोस्तों, मनुष्य के जीवन में उसके द्वारा कोई न कोई पाप हो ही जाता है। दोस्तों, मनुष्य जीवन का पुतला होता है। मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में, जेलों में 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान लीला चैनल। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे नई से नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं मनुष्य ना चाहते हुए भी क्यों पाप करता है और उसे उसका फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। कामना मनुष्य से पाप कराती है और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में लगाते हैं और पाप से दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। मनुष्य के मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, अहम में और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही मनुष्य की बैरी है, पतन का कारण है। ज्ञान रूपी तलवार से इसका भेदन करना चाहिए। मनुष्य के कर्म बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन वही कर्म दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तो मुक्त करने वाले बन जाते हैं। दोस्तों, अपने लिए करें, स्वार्थ से करें, कामना से करें तो वही कर्म बंधन बनता है, आफत है, भोग है। और दूसरों के लिए करें, निष्काम भाव से करें, प्रेम से करें तो वही कर्म मुक्ति का, आनंद का, योग का कारण बनते हैं। दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। दूसरों के हित में समय, संपत्ति, साधना लगाना द्रव्य यज्ञ है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करना संयम यज्ञ है। भगवान के शरण में भक्ति यज्ञ है। शरीर से असंग हो जाना, अपने आप को जानना ज्ञान यज्ञ है, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सब कुछ कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। यदि मुक्ति का सीधा मार्ग है, सत्संग से जो विवेक प्राप्त होता है वो विवेक ही इस यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा, इंद्रिय, संयम इस यज्ञ के उपकरण हैं। हमें ज्ञान यज्ञ में अपनी कामनाओं की आहुति डालकर जीवन का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। दोस्तों, इसलिए अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना कि मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में, जेलों में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि ये सब कर्मों की खेती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। शास्त्रों में लिखा गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।